नमस्कार, आप देख रहे हैं कशिश न्यूज और खास खबर के साथ मैं हूं दीपक शर्मा। बिहार में इन दिनों चर्चा है अपराध की ताबड़तोड़ वारदातों की। पटना, सीतामढ़ी, बेगूसराय, कई जिलों में हत्या की वारदात हुई और इनमें शामिल हैं बड़े बिजनेसमैन, प्रॉपर्टी डीलर, वकील से लेकर शिक्षक तक। लेकिन पुलिस के हाथ कुछ खास नहीं लग रहा और इस पर सियासत है कि थम नहीं रही। विपक्ष कैसे सरकार पर हमलावर है और सत्ता पक्ष का जवाब क्या है, सब दिखाएंगे। साथ ही देखेंगे झारखंड में नक्सलवाद के जड़ को खत्म करने के लिए कैसे चले जा रहे हैं अभियान। तो अगले आधे घंटे तक बने रहिए हमारे साथ। और पहले खबर बिहार में कानून व्यवस्था को लेकर हो रही बयानबाजी की। ये अपराधी को बचने नहीं देंगे, हर हाल में जिस भाषा में समझेगा समझाया भी जा रहा है। आप देख रहे हैं कि बुलडोजर की जरूरत पड़े या इनकाउंटर की जरूरत पड़े या उसके संपत्ति जब्त करने की जरूरत पड़े, अराजकता लाने वाले ये जो राजद के लोग हैं, जंगल राज के लोग हैं, उनके संरक्षण में ये वातावरण बढ़ रहा है। उसको हर हाल में खत्म करने का सरकार का संकल्प है। अपराधियों का एनकाउंटर होगा, कानून और व्यवस्था से समझौता मंजूर नहीं। लेकिन बिहार के जो हालात हैं वो बिल्कुल अलग हैं। यहां अपराधी हावी हैं और पुलिस फिसड्डी साबित हो रही है। शहर शहर अपराधियों ने कहर मचा रखा है। बड़े कारोबारी, प्रॉपर्टी डीलर, वकील या टीचर, कोई भी सुरक्षित नहीं है। अपराधी जहां चाह रहे हैं सरेआम लोगों की हत्या कर रहे हैं और पुलिस लकीर पीट रही है। अब जरा इस तस्वीर को देखिए जो राजधानी पटना की है। बीच सड़क पर गाड़ी रुकती है, हथियार लेकर एक युवक उतरता है और फायरिंग शुरू कर देता है। वीडियो है गौरीचक इलाके का। सड़क पर बड़ी संख्या में लोग मौजूद थे, लेकिन इससे अपराधियों को कोई फर्क नहीं पड़ा, न लोगों का डर न पुलिस का। लेकिन डिप्टी सीएम विजय सिन्हा इसे कुछ और एंगल देना चाह रहे हैं। दुखद दुर्भाग्यपूर्ण है कि अपराधियों का मनोबल जिन लोगों ने बढ़ाया है, उसके पाप के फल को आज वर्तमान सरकार भी भुगत रही है। और सरकार संकल्पित है बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में कि अपराधी को बचने नहीं देंगे, हर हाल में जिस भाषा में समझेगा है। आप देख रहे हैं कि बुलडोजर की जरूरत पड़े या इनकाउंटर की जरूरत पड़े या उसके संपत्ति जब्त करने की जरूरत पड़े, अराजकता लाने वाले ये जो राजद के लोग हैं, जंगल राज के लोग हैं, उनके संरक्षण में ये वातावरण बढ़ रहा है। उसको हर हाल में खत्म करने का सरकार का संकल्प है। पटना में हत्या की कोशिश हुई तो बेगूसराय में अपराधियों ने दिन दहाड़े 2 लोगों को गोली मार दी, जिसमें एक की मौत हो गई। दोनों युवक रेलवे गुमटी पर खड़े थे। इसी दौरान 2 बाइक पर सवार 6 युवक पहुंचे और ताबड़तोड़ फायरिंग शुरू कर दी। एक बार फिर पुलिस जांच वाला राग अलाप रही है। अभी प्रथम दृष्टया है कि ये आपको दीपो महतो हैं, एक अपने लोग चचेरा अपने पटीदार हैं, दीपो महतो, और ये छोटे महतो यानी सुनील महतो उर्फ छोटो महतो, अमित के पिताजी। तो पहले दीपो महतो की भी हत्या हुई थी, जिसमें अमित और इनके परिवार के लोग अभियुक्त बने थे। ये लोग जेल भी गए थे। अभी करीब 20-25 दिन पहले वो आपको इनका दीपो महतो की पत्नी रीता देवी के द्वारा अमित पर एक रंगदारी का केस भी दर्ज करवाया गया था लोहिया नगर थाना में, जिसमें अमित जेल गए थे और लगता है 7-8 दिन पहले इनका जमानत हुआ था। ये दोनों के बीच में बराबर आपस में हत्या का केस चल रहा है और दोनों में काफ़ी घोर दुश्मनी का अदावत है। ऐसा आशंका इन लोग के द्वारा, अभी परिजन के द्वारा, वही दीपो महतो की पत्नी, उनके परिजन, बेटा, इन लोगों को भी के ऊपर आरोप लगाया जा रहा है कि इन लोग के द्वारा ही गोली मरवाई गई। बेगूसराय में मर्डर के साथ ही बिहार में लगातार हो रही हत्या की वारदातों में एक कड़ी और जुड़ गई। पिछले कुछ दिनों की बात करें तो 13 जुलाई को पटना सिटी में दिन दहाड़े एक वकील की गोली मारकर हत्या कर दी गई। सुल्तानगंज के महमदपुर में वकील जितेंद्र कुमार को सरेआम बीच बाजार गोली मारकर अपराधी फरार हो गए। पुलिस कई एंगल से जांच कर रही है। इससे पहले सीतामढ़ी में एक प्रॉपर्टी डीलर पुट्टू खान को गोली मार दी गई थी, जिसका सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया है।
कुछ दिन पहले ही पुट्टू खान ने एक वीडियो बनाया था जिसमें उन्होंने अपनी हत्या की आशंका जताई थी और 7 लोगों का नाम लेते हुए उनसे अपनी जान को खतरा बताया था। मैं वसीम अनवर खान उर्फ पुट्टू खान अपने पूरे होशो हवास में यह बयान दे रहा हूँ। मेरे इस बयान को मेरा आखिरी बयान माना जाए। कुछ लोग एक साथ मिलकर एक मत से साजिश कर मेरे हत्या की साजिश रच रहे हैं। ये सभी लोग एक मत से मेरी हत्या कराना चाहते हैं। मुझे आशंका ही नहीं बल्कि पूर्ण विश्वास है कि अगर मेरे साथ किसी प्रकार की कोई दुर्घटना घटती है या मेरी हत्या होती है तो इसकी जवाबदेही सिर्फ और सिर्फ इन्हीं लोगों की होगी। 11 जुलाई को पटना के पालीगंज में बालू कारोबारी रमाकांत यादव को उनके घर के सामने ही गोली मारकर हत्या कर दी गई। लिस्ट काफी लंबी है और इसमें सबसे बड़ा नाम है कारोबारी और बीजेपी नेता गोपाल खेमका का। हत्या की ताबड़तोड़ वारदातों को लेकर आरजेडी अध्यक्ष लालू प्रसाद ने लॉ एंड ऑर्डर पर सवाल उठाते हुए अपने सोशल मीडिया अकाउंट से एक पोस्ट किया। ऐसा ही पोस्ट नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने भी किया। देखिए, लॉ एंड ऑर्डर का क्रिमिनल डिसऑर्डर हो चुका है। नरेंद्र मोदी जी को चश्मा उतार करके अब देखना चाहिए, टेलीप्रॉम्प्टर छोड़ करके अपनी बातों को रखना चाहिए। भयावह स्थिति है बिहार में। मुख्यमंत्री से तो अचेत अवस्था में है, उनसे तो बिहार संभाला नहीं जा रहा। रिमोट कंट्रोल से तो प्रधानमंत्री संभाल रहे हैं। और बिहार में अपराधी जो है सम्राट बन चुके हैं और विजय हो चुके हैं। समझ रहे हैं बात को? बीजेपी रिमोट कंट्रोल से सरकार चला रही है और यहाँ के अपराधी सम्राट हो चुके हैं, विजय हो चुके हैं। बिहार को इन लोगों ने क्राइम कैपिटल ऑफ इंडिया बना दिया है। बिहार आज जिस स्थिति से गुजर रहा है उसमें मेरे आप हम लोग सब भगवान की तरफ देखते हैं। भगवान भरोसे बिहारवासी हैं। पटना में केवल अकेले इस साल 116-17 से ज्यादा हत्या हो गई। सत्ता पक्ष कड़ी कार्रवाई की बात कर रहा है, विपक्ष सरकार पर निशाना साध रहा है। पुलिस कुछ लोगों को गिरफ्तार कर मामलों के खुलासे का दावा कर रही है और इन सबके बीच अपराधी बेखौफ हैं, लेकिन जनता इंतजार कर रही है क्राइम पर कंट्रोल का। ब्यूरो रिपोर्ट, कशिश न्यूज।